देश भर में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। यह घटना हर उस इंसान को चौंका रही है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और एल्विश को जानता है। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। बात है 17 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे की, जब गुरुग्राम के सेक्टर 56 में स्थित उनके घर पर 3 बाइक सवार बदमाश पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तस्मदीदों के मुताबिक करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग चलाई गई है। ये फायरिंग मकान के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को निशाना बनाकर की गई है, जबकि एल्विश का परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता है। गोलीबारी के समय एल्विश खुद घर पर मौजूद नहीं थे, वो हरियाणा से बाहर किसी काम से गए हुए थे। घर के अंदर केवल केयरटेकर और कुछ पारिवारिक सदस्य मौजूद थे। गनीमत की बात यह रही कि इतनी गोलियों के बाद भी किसी को चोट या खरोच तक नहीं आई, लेकिन यह हमला डर पैदा करने के लिए काफी था। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमलावर कौन थे और उनका इरादा क्या था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कथित तौर पर एक गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कहा जा रहा है कि भाऊ गैंग नाम का एक गिरोह इस हमले के पीछे है। सोशल मीडिया पोस्ट में 2 नाम सामने आए हैं, नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया, जिन्होंने आरोप लगाया है कि एल्विश यादव ने ऑनलाइन बेटिंग एप्स का प्रचार किया है जिससे कई घर बर्बाद हुए हैं और यही वजह थी कि उनके घर को निशाना बनाया गया। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की है और जांच अभी जारी है। पुलिस का साफ कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत न मिले किसी भी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर एल्विश यादव की तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जिससे पुलिस की कार्रवाई थोड़ी धीमी हो रही है। अगर एल्विश इस मामले में FIR दर्ज कराते हैं तो पुलिस का कहना है कि जांच की रफ्तार और तेज कर दी जाएगी। अब अगर हम एल्विश यादव की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वे छोटा नाम नहीं है। 2016 से यूट्यूब पर शुरुआत करने वाले एल्विश ने देसी अंदाज में हरियाणवी ह्यूमर और समाज से जुड़े मुद्दों पर मजेदार कंटेंट बनाए हैं और देश भर में जबरदस्त फैन बेस बनाया है। उनके यूट्यूब पर 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। बिग बॉस OTT 2 के जीतने के बाद तो उनकी लोकप्रियता में और भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि एल्विश का नाम पिछले कुछ समय से विवादों में भी रहा है। पिछले साल उन्हें एक केस में गिरफ्तार किया गया था जहां उन पर आरोप लगे थे कि वे रेव पार्टी में कोबरा और क्रेट जैसे सांपों के जहर का इंतजाम कराते हैं। इसके साथ साथ उनका नाम दूसरे यूट्यूबर मैक्सटन उर्फ सागर ठाकुर के साथ हुए झगड़े में भी सामने आया था, जहां फिजिकल हमला करने के भी आरोप लगे थे। इन सब मामलों से एल्विश ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि उन्हें बदनाम करने की ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अब जब उनके घर पर खुलेआम फायरिंग हो गई है और हमलावर फरार है तो सोशल मीडिया पर उनके फैंस और समर्थक काफी परेशान हैं। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, क्या वाकई ये गैंगस्टर हमला था? क्या एल्विश को किसी ने धमकी दी है? क्या बैटिंग ऐप से जुड़ी कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर सिर्फ डराने की साजिश थी? फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। सवाल ये भी है कि इतने बड़े यूट्यूबर के घर पर अगर इस तरह की गोलियां चलाई जा सकती हैं तो आम आदमी कहां सुरक्षित है? ये मामला अब सिर्फ एल्विश यादव का ही नहीं रहा, बल्कि ये कानून व्यवस्था, सोशल मीडिया की दुनिया और डिजिटल सेलिब्रिटीज कल्चर से भी जुड़ चुका है। आगे देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी हमलावरों तक पहुंचती है और इस पूरे मामले का सच सामने आता है या नहीं। और इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एल्विश यादव ने अभी तक इस मामले पे कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस हमले पर एल्विश क्या एक्शन लेते हैं जानने के लिए उनके फैंस बेताब हैं और काफी चिंतित भी हैं। धन्यवाद। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहे 24 न्यूज के साथ।